Assalamualaikum students, welcome back to Dr. Berry's class and welcome to the first class of physics। आज हम लोग फिज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास ले रहे हैं विच इज़ चैप्टर नेम है हमारा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट्स का ये लेक्चर 1 है जिसमें हम ये देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपको पता है जो नेचुरली जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, जो किसी से ड्राइव नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो नेचुरली ऑकर करती हैं? बेस क्वांटिटीज़ जो किसी से ड्राइव नहीं होती। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, ये बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एक टाइप है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टू टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटीज़। इसके नेम से ही पता चल रहा है, ड्राइव क्वांटिटीज़ का मतलब होता है जो किसी दूसरी क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाए। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ खुद ही ड्राइव होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ किसी से ड्राइव नहीं होती। इट मीन्स ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से ही ड्राइव होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है, अब नहीं, फोर्स हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमारा ड्राइव हुआ हुआ होता है। इसमें जो बेस क्वांटिटी है वो है हमारे पास मास। ठीक है, जो मास है वो बेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब है कि फोर्स जो है एक ड्राइव क्वांटिटी है जो कि बेस एक मास क्वांटिटी से ड्राइव हुई है और एक्सेलरेशन से ड्राइव हुई है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स मीटर यानी लेंथ, सेकेंड टाइम। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है दोनों बेस क्वांटिटी से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, लेंथ हमारे पास वो भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम ड्राइव क्वांटिटी के अंदर जो बेस क्वांटिटी है उनको निकाल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि ये वाली ड्राइव क्वांटिटी किस बेस क्वांटिटी से निकली है। ठीक है, हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं नेचुरली अक्यूरिंग जो 7 होती हैं। 7 कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं करते। लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर। ठीक है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। मास एसआई यूनिट्स बता रही हूँ मैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स अलग होती हैं, एमकेएस डिफरेंट होंगी, इसकी सीजीएस यूनिट्स अलग होंगी और एफपीएस भी अलग होंगी। वो हम आगे बताएंगे कि क्या होती है ये सारी यूनिट सिस्टम्स। मास की होती है एसआई यूनिट किलोग्राम, केजी। टाइम है सेकंड, सबको पता है। टेम्परेचर हमारा होता है केल्विन। ठीक है, इसको हम के से शो करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी ये यूनिट है वो सी डी है। सी डी मतलब कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, जो कि केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा इसी को हम पढ़ रहे होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं MOL से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर।
जिनको हम फिज़िक्स में ही 9 में या मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी जो है लेंथ मतलब बेस क्वांटिटीज़ की, ये सारी बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इनको किससे शो करते हैं? एल को, लेंथ को एल से, मास को स्मॉल एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को इसको हम आई से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जो है इसको आई थिंक ए से शो करते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम जो है वो भी आई से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़ की। ड्राइव क्वांटिटीज़, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स और क्वांटिटीज़। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़, यानी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ पर बेस्ड होती हैं, उनकी ऑपरेशन से ये ड्राइव होती हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ की तो हद ही नहीं है, बहुत सारी होती हैं, उनकी लिमिट नहीं है, जो कि आप पढ़ते रहेंगे रोज़ाना एक न्यू। तो अभी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं बेसिक्स जो हैं। स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक, या आप कह सकते हैं जब ड्राइव क्वांटिटीज़ का नाम आता है तो आपके जहनों में यही आती हैं ये चीज़ें। तो स्पीड का जो हमारे पास यूनिट है, पहले इसके सिंबल्स देख लेते हैं। स्पीड को हम वेलोसिटी भी कहते हैं और जिसको वी से शो करते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, फोर्स को कैपिटल एफ से, एनर्जी को ई से और चार्ज को क्यू से शो करते हैं। ठीक है, इनकी जो यूनिट हम देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का d अपॉन टी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हम अगर इसकी यूनिट निकालें, डिस्टेंस का मीटर आ जाएगा और टाइम का सेकंड आ जाएगा आपके पास, यानी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो है वो है वी एफ, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज। इसकी जो हमारे पास यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी यूनिट ऐसे क्यों आई वो हम देख लेते हैं। वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम होता है असल में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। वी एफ की जगह हम क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इसकी डायमेंशंस, हम डायमेंशन अगर इसकी देखें तो डायमेंशन में हम नंबर्स को काउंट नहीं करते, तो आप आगे पढ़ेंगे डायमेंशंस क्या होती हैं। तो इसमें क्या होगा, तो ये डायमेंशन वाला टॉपिक आप लोग आगे समझेंगे कि जिसमें जो है ना हम नंबर्स को कंसिडर नहीं करते। जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस है तो ये 0 मीटर पर सेकंड होकर ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं है, हम डायमेंशंस में जो है नंबर को कंसिडर नहीं करते, 0 को हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह आएगी। ठीक है, जब s जो है ये ऊपर चला जाएगा तो इसके पावर भी जो है वो -1 हो जाएगी, -1 -2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाती है। तो हम बहुत डिटेल में चलेगा। फोर्स की हम देख लेते हैं। फोर्स जो है न्यूटन, इसकी न्यूटन भी कहते हैं, और दूसरी अगर हम देखें इसकी यूनिट तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होती है। मास kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की यूनिट आ गई। एनर्जी जो है, एनर्जी बराबर होती है, एनर्जी का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स जो है, फोर्स की हम निकाल चुके हैं, फोर्स की जगह फोर्स की यूनिट लिख देंगे और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जगह हम
मीटर लिख देंगे, मीटर लिखेंगे ना, यस। तो न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं आप इसकी यूनिट को। लेकिन हम जो है इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है, या इसमें भी +1 होगा, इसके ऊपर भी +1 होगा। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास आंसर आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमने फिज़िक्स में चैप्टर नंबर मैट्रिक क्लास में पढ़ा था ना, I = Q/T। ठीक है। तो वो तो करंट का फॉर्मूला होगा, उसी से हमने चार्ज का निकाल लिया। आई की जगह हम लिखेंगे एम्पेयर और टाइम की जगह सेकंड। तो ये इसकी यूनिट आ गई चार्ज की। ठीक है। ये थोड़ी सी हमने बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिवाइज़ करा है, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। अब हम जो है बात करेंगे, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कुछ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स का नाम लिया था, जिसमें आ जाता है हमारे पास CGS, FPS, MKS, SI यूनिट। ठीक है। ये सब आ जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं CGS। CGS स्टैंड्स फॉर, C मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है। G मीन्स ग्राम एंड S मीन्स सेकेंड। तो जब भी कोई भी आप जो है ना यूनिट निकाल रहे हैं, जैसे कि ग्रेविटी है आपके पास, ग्रेविटी की हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये मीटर है और ये सेकंड है, तो इसको हम जो है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर CGS यूनिट्स के, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, सेकंड तो हमारे पास सेकंड, ये ग्राम भी इसमें लगा दो, तो इस तरह से G की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। G की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और दूसरी जो जैसे कि आपके पास कोई भी यूनिट आ रही है, ठीक है, कोई भी आपके पास वेलोसिटी आ रही है या फिर कोई भी एक्सेलरेशन डिस्टेंस आ रहा है, अगर कह रहे हैं कि भाई इसमें CGS में चेंज कर दो, तो आप इनके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज करोगे। तो ये खैर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ है हमारे पास, दूसरा सिस्टम FPS। FPS से भी आप निकाल लें, F फॉर फीट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड्स। ठीक है। ये अच्छा, ये जो है ये CGS सिस्टम जो है वो फ्रांस का सिस्टम था, ये फ्रांस का सिस्टम है। FPS जो है ये ब्रिटिश है। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है विच इज़ MKS। MKS सिस्टम फ्रेंच का है। इनको भी हम नाम से देख लेते हैं। M फॉर मैस, K फॉर किलोग्राम एंड S सेकेंड। अच्छा, ये MKS सिस्टम जो है वो SI यूनिट सिस्टम से मतलब बिल्कुल सेम होता है। अगर MKS सिस्टम में ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड है, तो SI यूनिट में भी इतनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर SI यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी एक पूरी फ्लो होती है SI यूनिट। ठीक है। SI यूनिट को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक तो इसमें बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जो 7 होती हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़। और दूसरी आती है, नहीं ड्राइव क्वांटिटीज़ नहीं होती, ड्राइव क्वांटिटीज़ तो ड्राइव की जाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास एंगल। ठीक है। एक बेस क्वांटिटीज़ हो गई और एक एंगल। अब एंगल जो है वो दो तरीके का होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसकी मज़ीद हम दो चीज़ों में इसकी डिवीज़न कर देते हैं। एक होती है डिग्री
और एक है रेडियन, ये मैथ में पढ़ चुके हैं आप। और दूसरी चीज़ जो एंगल की डिवीज़न होती है वो है सॉलिड एंगल्स, जो कि सॉलिड एंगल्स जो है वो डायमेंशन वाइज होते हैं। ये एक्चुअली 3 डायमेंशन होते हैं। सॉलिड आपको पता है 3 डायमेंशन का होता है, तो इसमें 3 डायमेंशन एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या क्या किया, हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पहले जो है मेजरमेंट चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। खैर, मेजरमेंट का मतलब आप सबको पता है, किसी चीज़ को मेजर करना। अब उसके लिए हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ भी आ गई, ड्राइव क्वांटिटीज़ भी आ गई, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं। ठीक है, इन बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? जो कि नेचुरली अक्यूरिंग होती हैं, जिनको हम किसी दूसरी दूसरी क्वांटिटीज़ से, फिज़िकल क्वांटिटीज़ से ड्राइव नहीं करते। और ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटीज़ के नाम से ही हमें शो हो रहा है कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ जो कि बेस में होती हैं और जिनको किसी चीज़ से ड्राइव नहीं करते। अब यहाँ पर हमने जो है कुछ 7 बेस क्वांटिटीज़ देख ली, जो कि बस 7 ही होती हैं और नहीं होती। और ड्राइव क्वांटिटीज़ और भी होती हैं, जहाँ पे हमने जो पढ़ी है ना, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, इनके अलावा भी और भी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी जो है यूनिट्स और सिंबल्स देख लिए। लेंथ का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है हमने जो है हमने एक्सेलरेशन की यूनिट को ड्राइव भी किया था, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट में बहुत सारी कन्फ्यूजन आ रही थी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो ये मीटर पर सेकंड क्यों नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। तो ये पूरा डायमेंशन वाला सवाल हम लोग आगे करेंगे, तो ये उससे रिलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े। CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। FPS सिस्टम, फीट, पाउंड एंड सेकंड। और थर्ड वन इज़ MKS सिस्टम, मास, किलोग्राम और सेकंड, जिसके अंदर हमारे पास SI यूनिट भी आ जाता है। SI यूनिट को हमने जो है अभी दोबारा डिवाइड कर दिया किन 2 चीज़ों में, बेस क्वांटिटीज़ और एंगल्स में। बेस क्वांटिटीज़ जो हमारी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं सारी। ठीक है, पहले हमें ये करना चाहिए था, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन खैर बाद में देर आए दुरुस्त आए। एंगल जो है 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री को हम मतलब इनकी सप्लीमेंट्री की यूनिट्स आप देख सकते हैं। एंगल जो है उनकी यूनिट के अकॉर्डिंगली हमने इसको डिवाइड करा है। एक तो डिग्री, जिसको हम थीटा से भी शो करते हैं, और रेडियन जो है वो हमने मतलब RAD से भी शो करते हैं इसको। ठीक है, सॉलिड एंगल्स हमारे पास इसकी सेकंड डिवीज़न है एंगल की। ठीक है, सॉलिड एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? 3 डायमेंशनल एंगल्स। अब यहाँ पर जो है ना 3 डायमेंशनल, यानी कि अगर आप कोई क्यूब लें, अब ये क्यूब आपको क्या लगता है 3 डायमेंशन है? यस, ये बिल्कुल 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल हम किसको कहते हैं? एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा जो इन दोनों के अकॉर्डिंग होगा, जो कि जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा है? वाई एक्सिस। ये क्या है? ये जो है ये है एक्स एक्सिस, क्योंकि मतलब इसको जब हम क्यूब को ऐसे रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा ना, तो इसको ये कह रहे हैं कि ये है एक्स एक्सिस, वरना आप लोग समझेंगे कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस होता है। और यहाँ पे जो ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है, ये जो इसके बिटवीन द एरिया को शो कर रही है, ये है हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन करा मेजरमेंट चैप्टर्स का। ठीक है, तो इसमें कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे इसमें कोई समझ में आने वाली बात तो नहीं थी।
हाँ, एक सवाल ये हो सकता है कि ये एस्टिमेशन क्यों लिखा है। एस्टिमेशन का मतलब होता है लॉजिकल गैस, जिसको हम कैलकुलेट करके कोई चीज़ को गैस करें उसको हम कहते हैं एस्टिमेशन सॉरी। तो ये बस एक एडिशनल सी चीज़ थी। तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, टाइम भी पूरा हो गया। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।